अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अल्पीना आगा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी ग्वादर के हवाले से। ग्वादर पोर्ट पर मैं गुफ्तगू करूँगी और जिस तरह आप जानते हैं कि ग्वादर में हाल ही में एक प्रोटेस्ट हुआ और वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। 28 दिन तक ये प्रोटेस्ट जारी रहा। अब वो ख़त्म हो गया है। क्या कंडीशंस थी, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और इसका ओवरऑल फॉलोअप क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन मेरी एक वजह अब तक इसके ऊपर वीडियो ना करने की एक वजह ये थी कि मैं क्रॉस चेक कर लूँ, फैक्टर जितने भी फैक्ट्स हैं उनको मैं क्रॉस चेक कर लूँ और साथ ही साथ मैं कुछ लोगों से जो डायरेक्टली ग्वादर में हैं, चाहे वो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं या वहाँ पे दीगर काम करने वाले लोग हैं, मैं उनसे डायरेक्टली बात करने की कोशिश करूँ। और अब जब मामला सारा सुलझ चुका है तो मैंने सोचा मैं आप तक इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले आऊँ। सबसे पहले तो ये 28 दिन का एक प्रोटेस्ट था, बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था और इसको जमात-ए-इस्लामी के एक मकामी लीडर इसको लीड कर रहे थे और लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और इस वीडियो में मैं आपसे सारी डिटेल में बात करूँगी। मैंने पिछली 2 वीडियोज़ भी की थी ग्वादर के ऊपर। एक वीडियो मैंने ग्वादर पोर्ट जब मैं फ़िज़िकली फ़र्स्ट टाइम गई और मैंने वहाँ पर देखे मनाज़िर, तो मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाई थी। पीछे ही कुछ वीडियोस के पीछे ही मेरी जो है वो वीडियो मौजूद होगी और आप वो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं जो है कोशिश करूँगी कि मुझे याद हो तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, क्योंकि उसमें मैंने सारे मनाज़िर देखे थे और उसके बाद जो है मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो उसमें जिस तरह बात करते हैं हम कि क्या था, तो मैं या तो दोबारा इसमें रिकैप भी दे देती हूँ इस वीडियो में कि मैंने क्या कुछ फिज़िकली देखा था और फिर मैंने क्यों आप लोग तक मैं उसको लेकर आई। एक तो सबसे पहली बात, जो वहाँ के मकामी लोगों ने कही, यही बात मैंने भी वहाँ पे जाके नोटिस की थी और मैंने वहाँ पर बात की चाइनीज़ ऑफिशियल से। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि इसमें हमारा कोई लेना देना है अमल दखल नहीं, और बिल्कुल दुरुस्त बात है। उनका अमल दखल सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्वादर पोर्ट तक है, यानी कि पोर्ट तक उनका जो है दायरा इख्तियार है। उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। वो चीन से उनका ताल्लुक़ है और वो एक पोर्ट को बिल्ट अप करने के लिए, डेवलप करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी चाइनीज़ बिज़नेस सेंटर के लोग हैं। अब आते हैं कि आखिर किसका काम है। जिसका काम है वो है हमारी गवर्नमेंट का काम। और बहुत ही दुख और तकलीफ़ से चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने जब मुझे ये बात कही और वो कहने लगे कि जब उन्होंने बात कही कि हमारा दायरा इख्तियार सिर्फ़ इतना है, तो मुझे अंदर से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी जानती हूँ और आप सब भी जानते हैं कि वो काम पाकिस्तान गवर्नमेंट का है। अब आती है बात पाकिस्तान गवर्नमेंट की, तो इसमें मैं हरगिज़ पीटीआई की बात नहीं करूँगी, वफाकी हुकूमत की, और ना ही मैं अब की बलूचिस्तान की हुकूमत की बात करूँगी। मैं बात कर रही हूँ जो इतने सालों से और दहाइयों से हुकूमत करती आई हैं, उनके फ्लॉज़ की, और साथ ही साथ ट्राइबल एरियाज़ को हमें कभी भी, जो ट्राइबल एरियाज़ में जो ट्राइबल सिस्टम है या ट्राइबल लीडर्स का एक राज है, उससे हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली जितने भी पाकिस्तान में ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनके पीछे रहने की वजह ट्राइबल लीडर्स हैं। मैंने बहुत ही बड़ी और कंट्रोवर्शियल बात कर दी है और बहुत सारे लोगों को शायद बुरी भी लग जाए ये बात, लेकिन यही सच है। जो ट्राइबल लीडर्स हैं वो रॉयल्टीज़ लेते रहे हैं। उन्होंने मुल्क के जितने भी वसाइल थे उसके ऊपर पूरा का पूरा अपना, उन्होंने उस पर जो उनका हिस्सा था उन्होंने लिया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा अपने आम लोगों तक उसको दिया नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बगैर नाम लिए मैं बलूचिस्तान से उनके ट्राइबल लीडर्स की बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम आते हैं, क्योंकि जहाँ पे बलोच लोग हैं, बलूचिस्तान के मकामी लोग हैं, उनको हुकूमतों से शिकायत हुई है, तो सिर्फ हुकूमतों से शिकायत नहीं होनी चाहिए, उनको सबसे पहले अपने ट्राइबल लीडर से शिकायत होने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो रॉयल्टी लेते रहे हैं और सारी रिसोर्स की रॉयल्टीज़ लेते रहे हैं। अब आते हैं हम दोबारा करंट सिचुएशन है, सिनेरियो के ऊपर। अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो जो कि सीएम बलूचिस्तान है, वो भी फिज़िकली गए हैं और चाइनीज़ बिज़नेस सेंटर में वो मौजूद थे और वहाँ पे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, जो चाइनीज़ ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी सीओपीएच के जो चेयरमैन हैं मिस्टर चोंग परचोंग, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और पूरे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की उनके साथ मीटिंग हुई। और असद उमर साहब भी, जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना थे और अब जो उनकी जो करंट डेजिग्नेशन है वो डेवलपमेंट रिफॉर्म्स एंड स्पेशल इनिशिएटिव है, वो वहाँ पे उस पूरी जो टीम थी उसमें वो शामिल थे और भी हुकूमत से लोग वहाँ पर मौजूद थे। और साथ ही साथ जो है पूरी टीम ने बैठकर बात की, ना सिर्फ मकामी लोगों की सुनी बल्कि साथ ही साथ उन्होंने जो है चाइनीज़ ऑफिशियल से भी बात की, ताकि वो ओवरऑल सिनेरियो को समझ सकें और चीज़ों को देख सकें।
अब दोबारा से आते हैं उसी पॉइंट के ऊपर जो वहाँ के लोगों की इश्यूज़ का मामला था, जो मैंने चाइनीज़ ऑफिशियल से भी बात की और मुझे वहाँ लैंड होते ही एयरपोर्ट पे वहाँ पे महसूस हुई। और मैंने पहला सवाल ये किया, मैं पूरी एक डेलीगेशन में गई थी, लेकिन उस डेलीगेशन में जो है तालीम से वाबस्ता लोग थे, वहाँ पे जर्नलिस्ट नहीं थे। तो एक जर्नलिस्ट की अप्रोच से मैंने सबसे पहला सवाल ये किया कि ये क्या है, ग्वादर पोर्ट कुछ और लग रहा है और पूरा ग्वादर जो है वो कुछ और लग रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल इनको है, इनको गैस के मसले हैं, इनको पानी का मसला है, ये सारा कुछ बेहतर और अच्छा तो सिर्फ ग्वादर पोर्ट के इस फ्री जोन में हो रहा है, ये क्यों है ऐसा। तो उसके बाद बहुत ही स्माइल करके मुझे जो चाइनीज़ ऑफिशियल है उन्होंने कहा कि क्योंकि हम सिर्फ यहीं तक महदूद हैं, हम पूरे ग्वादर को नहीं देख सकते। तो बिल्कुल वजह थी उनकी बात, और ज़ाहिर है वो कैसे देख सकते हैं। और यही बात सिंपली इस वक्त प्रोटेस्टर्स की थी कि हमें बिजली दी जाए, हमें पानी दिया जाए, हमें गैस के मसाइल हमारे हल किए जाएं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा और आम मसला इस वक्त वो है जो फ़िशरीज़ का है, फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट का मसला, या फिर फ़िशेज़ जो इल्लीगल फ़िशिंग है उसका मसला है। उन्होंने कहा कि ये जो इल्लीगल फ़िशिंग हो रही है इससे हमें नुकसान हो रहा है, इससे हमारी साख को नुकसान हो रहा है, हम जो लोकल्स हैं, हम मकामी लोग हैं, हमारा जो रिस्क है वो हमसे छिन रहा है। और जिस तरह हम ग्वादर पोर्ट की बात करें वो प्रॉस्पर हो रहा है, वो क्विकली तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत स्लोली भी नहीं कहेंगे, बहुत ही मॉडरेट तरीके से वो जो है काम हो रहा है ग्वादर पोर्ट के ऊपर। और नौकरियां निकल रही हैं, ये सब अफवाहें हैं। मैंने भारत के कुछ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर सुना और बहुत ही गलत अफवाहें, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी जो है नहीं वहाँ पे नौकरियां जनरेट हो रही, वहाँ पे कोई नौकरी नहीं लोगों को, मकामियों को मिल रही। मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ और ये मैं इसी दिसंबर में देख कर आई हूँ। वहाँ पर मैंने पूरी फैक्ट्रीज देखी हैं, बेशक कम लोकल्स को मिल रही हैं लेकिन मिल रही हैं, बिल्कुल भी नहीं है चाइनीज सारे काम कर, दैट इज़ वेरी स्टूपिड। और एक कॉमन सेंस की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो वहाँ पे जो ख़वातीन थी वो फैक्ट्रीज़ में थी और वो फैक्ट्री में काम कर रही थी, और इसके अलावा जो मर्द हजरात थे वो भी काम कर रहे थे। मैंने डिफरेंट जो है वहाँ पे चीज़ों को देखा, वो जो कपड़े जो शलवार कमीज़ होते हैं उसकी सिलाइयाँ भी वहाँ पर हो रही थी और वो भी सारे लोकल्स ही कर रहे थे। और इसके अलावा जो है अगर हम दरख्तों की बात करते हैं, वहाँ पे मोरिंगा, बनाना और इसके अलावा दूसरा एलोवेरा, ये सारे दरख्त जो हैं वो लगाए गए थे। और बाय द वे जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी, मैं उसमें असल में इसी ग्वादर पोर्ट के ऊपर ही बात करी थी। और मैंने जो मेरे गेस्ट रिटायर्ड जस्टिस साहब ख्वाजा साहब थे, मैंने उनसे यही बात की कि वहाँ बनाना का जो दरख्त है वो कामयाब हो गया है। उसके बाद फिर वो शुरू हो गए थे और मैं बहुत ही इनसे इंटेंस गुफ्तगू कर रही थी इस हवाले से। तो बनाना, मोरिंगा और एलोवेरा, ये तीनों चीज़ें वहाँ पर सक्सेसफुल हो रही हैं। और इन तीनों चीज़ों का क्या मकसद है लगाने का? पहला मकसद बनानास का, ताकि वो फ्रूट मिल सके लोकल्स को। दूसरा मकसद जो मोरिंगा का है, आप सब जानते होंगे, अगर आप बहुत ही ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हैं या हेल्थ के हवाले से कॉन्शियस है, तो मोरिंगा का जो पौधा है उसको सुपर फूड भी कहा जाता है। पंजाब भी भरा हुआ है हमारा, और हमारे मुल्क में बहुत आसानी से मोरिंगा होता है। तो वो वहाँ पे भी सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। आप भी इसको यूज़ करें, मैंने भी पर्सनली बहुत यूज़ किया है। और 4, 5, 6 महीने तो मैंने इसको लगातार अपनी डाइट में इस्तेमाल किया। वो ख़त्म हुआ है तो फिर अभी मैं दोबारा से थोड़ा इसको भूल गई हूँ, लेकिन वो मैं ऑर्गेनिक लेकर आई थी तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही थी। और गैस इसके साथ साथ जो है दूसरा मैं ये भी बताऊँगी, क्योंकि वो जो प्रोसेस मिल रहा होता है उसकी थोड़ी सी स्मेल मुझे टॉलरेट नहीं होती, लेकिन जो मैंने ख़ुद से उसको ड्राई करके और उसको पूरा पहले ड्राई किया, लीव्स को धो के ड्राई करके फिर उसको ग्राइंड किया, फिर वो पाउडर नीम गर्म पानी में सुबह आप उसको पी सकते हैं। ज़बरदस्त चीज़ है वो, बहुत सारी बीमारियों का हल है। फेट लॉस, उसका जो आपका जो स्किन का ग्लो है वो मेंटेन रखता है, आपके हेयर के लिए अच्छा है, और आपका सबसे बड़ा फ़ैट लॉस बहुत ज़्यादा आसानी से होता है। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी हैं उसके लिए। तो कमिंग बैक टू द ग्वादर इशू, ये एडिशनल मैं आपको बीच बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन देती जा रही है जो रेलिवेंट आ रही है। तो उसमें ये सारी चीज़ें कामयाब हो रही हैं। मोरिंगा का इस्तेमाल कमर्शियली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, साथ ही साथ एलोवेरा भी कमर्शियली इस्तेमाल होगा। और वहाँ पे फैक्ट्रीज़, अब प्लांट्स पूरे प्रोसेस होंगे, लगेंगे आगे फ्यूचर में, जहाँ से पूरी कॉस्मेटिक्स के लिए चीज़ों को प्रोसेस करके वो आगे चाइना अपने लिए इस्तेमाल करेगा। बनाना हो गया लोकल्स के लिए, तो मोरिंगा और एलोवेरा हो गया अपने पर्पस के लिए। तो इसी तरह वो कह रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं सीड्स के ऊपर कि कौन सा इधर लग सकता है, और मकामियों के लिए भी फ़ायदा और हमारे लिए भी फ़ायदा और बिज़नेस के लिए भी। तो ये चीज़ें, ये सिनेरियो इस वक्त, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। अब दोबारा से उनके मसलों के ऊपर आते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का और पानी का। और पानी का मुझे हैरत हुई कि पानी का भी वहाँ पे मसला है। और पानी, आप ग्वादर पोर्ट पे जाके बीच को देखें,
वहाँ पे मतलब कैसे जहाँ पे हम बात करते हैं हम इस मॉडर्न एरा में रह रहे हैं जहाँ पे एक सॉल्टेड पानी को जो है प्लांट्स लगा के किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, तो वहाँ पे वो चीज़ें क्यों फिक्स नहीं हो रही? यानी आपको पता है कि बहुत सारी लॉबिंग है, माफिया है, चीज़ें हैं, मसले, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे जो फोर्सेस डिप्लॉयड थी उनको सलाम है कि कितनी मतलब 18,000 सिक्योरिटी सिर्फ चाइनीज़ को देने के लिए। कैन यू इमेजिन? एक तो चाइनीज़ को भी मैं सल्यूट करती हूँ कि वो इतनी मेहनत वहाँ पे कर रहे हैं कि जब उनको पता है कि अब इसमें मेरे जो पर्सपेक्टिव है रॉ का या इंडियन एक इन्वॉल्वमेंट है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। एक इन्वॉल्वमेंट इंडिया की है वहाँ पर, और सबूत जो है हमें कितनी बार मिल चुका है हाल ही में। तो वहाँ पे उन चीज़ों की वजह से बहुत मामलात नाजुक हैं। मुझे बहुत दुख हुआ उन लोगों के ऊपर जब मैंने वहाँ पे मैं एयरपोर्ट से उतरी हूँ, और एयरपोर्ट भी बिल्कुल अलग था। जैसे आप देखते हैं एयरपोर्ट कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का, बिल्कुल भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं था। बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट था। अभी वो एक इंटरनेशनल और नया एयरपोर्ट जा रहा है। बहुत ही छोटा एयरपोर्ट था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बस से उतर के और अब मैं पैदल बस जा रही हूँ, इस तरह का सिनेरियो था। उसमें पूरी फोर्सेस खड़ी थी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, और हर जगह बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ट्रेवल कर रहे थे चाइनीज़ ऑफिशियल्स। वो ऐसे ही कहीं नहीं निकल सकते, वो सिक्योरिटी के साथ निकलते हैं, इतनी तकलीफ में काम कर रहे हैं। और जो बलोच लिबरेशन आर्मी BLA वाले हैं, जो फंडेड लोग हैं, मैं एक बार फिर कह रही हूँ क्लियरली, बहुत सारे जो बलोच हैं वो ऑफेंडेड हो जाते हैं जब मैं बात करती हूँ, लेकिन दैट इज़ ट्रू, दे आर फंडेड। और जो BLA वाले हैं, मैंने अपने खुद आंखों से ये पूरी चीज़ों को देखा, और उसके बाद मैंने खुद लोगों से बात की वहाँ पे। उन्होंने बताया कि यस, इस तरह के अनासर हैं। और जो जेन्युइन है, जो फंडेड नहीं है, वो बलूच तो बेचारे हार्मलेस हैं, उनको कुछ कोई लेना देना नहीं, ना ही वो सेपरेटिस्ट ग्रुप का हिस्सा है। वो बेचारे तो अपनी लाइफ को जीने के लिए, बेहतर करने के लिए इस वक्त बहुत तकलीफ में है कि वो कैसे बेहतर करें। तो ये सारा इस वक्त का सिनेरियो है। और ये जो एक प्रोटेस्ट था नवंबर में, याद होगा आपको, शहबाज गिल साहब ने भी इस पर बात की थी, और इमरान खान साहब ने जो है इसके ऊपर नोटिस लेने का फिशरी को कह दिया। जो सबसे बड़ा मसला है, जो इलीगल फिशिंग का है, इसके ऊपर खान साहब ने नवंबर में ऑलरेडी कह दिया था, और इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया था, इसमें फिशरीज को भी इन्वॉल्व किया था। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि कोई भी किसी भी तरह का इसके ऊपर जो है कोई इलीगल कोई प्रोसेस नहीं कंटिन्यू हो सकता, क्योंकि इस पे एक तो प्रोटेस्ट अभी दिसंबर में, जिस तरह हमने देखा, दिसंबर तक चला हुआ, और ये नवंबर में ऑलरेडी बात हो चुकी थी, इसके ऊपर काम होगा। और दूसरी तरफ मैंने एक जो है इंटरव्यू सुना, जो कि एक पर्टिकुलरली एक प्रेसिडेंट है फ़िश फार्मर एसोसिएशन के, हबीबुल्ला साहब का मैंने एक इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल बात की। और इंटरव्यू जो है वो ऑथेंटिक ही न्यूज़ चैनल के ऊपर था, नेशनल न्यूज़ चैनल के ऊपर था हमारे। और वहाँ से जब मैंने सुना तो काफ़ी डिटेल इंटरव्यू था। उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने भी रखे, क्योंकि आपको जब कोई स्टोरी आप ब्रेक करते हैं तो आपको स्टोरी के दोनों रुख देखने होते हैं। उनका क्या रुख था, वो ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत, वफाकी हुकूमत, तीनों को साथ मिल बैठ कर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो लीगल हैं, हम ट्रॉलर माफिया का हिस्सा नहीं है। हम तो एक पर्टिकुलर नेट का साइज़ हमें जो बताया गया है, एडवाइस किया गया है, हम सिर्फ उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने एक टेक्निक बताई कि हम ऑफ बॉटम फिशिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ऑफ बॉटम फिशिंग टेक्निक से जो है लोकल्स को नुकसान नहीं होगा। पूरा इसको वो एलैबोरेट करके बता रहे थे कि ये कौन सी टेक्निक है और इससे नुकसान कैसे नहीं हो सकता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारा नेशनली पूरा हमारी एक एसोसिएशन है, और हम लीगल एसोसिएशन है, और हम ये काम कर रहे हैं, और हम वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा भर भर के मछलियाँ नहीं निकाल रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो लोकल ट्रॉलर्स हैं, इसके अलावा नेशनल के अलावा जो है लोकल ट्रॉलर्स भी हैं, नेशनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। इसके अलावा स्मगलर्स जो हैं वो भी हैं। ऑब्वियसली जो स्मगलर्स हैं वो इलीगल हैं, वो बहुत ही बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को बर्बाद करते हैं, और मतलब पूरा खाली करके सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ नहीं जाते, इस तरह वो करके चले जाते हैं। जो स्मगलर्स हैं ये ईरान बॉर्डर से इलीगली जाते हैं और ईरान को जाके दे देते हैं। तो ये अब तक की हालिया सिचुएशन है। इस प्रोटेस्ट में लॉयर्स, जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी के सारे लोग मौजूद थे। और इसके अलावा जो है इस पे अब ये पेशरफ्त है हाल ही में कि इसके ऊपर कमेटी जो है उसकी अपडेट्स भी आ रही हैं, क्योंकि इसमें जो ऑफिशियल्स गए थे गवर्नमेंट के, वो भी जो है उन्होंने लोगों को बताया कि वो उनको इंशाल्लाह इनके मसाइल को हल करेंगे।
और इसमें जो है दूसरा मामला ये है कि जहाँ पे हम इलीगल फ़िशिंग की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा, जो प्रेसिडेंट थे इस एसोसिएशन के, वो कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा और मसला सीवियर हो सकता है अगर इस मसले को ठीक से हैंडल नहीं किया गया। तो ये अब तक की सिचुएशन थी जहाँ पर फ़िशरीज़ के हवाले से ये डेवलपमेंट है कि खान साहब कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को उन्होंने बता दिया है, फ़िशरीज़ को भी इसमें लूप में लिया गया है। देखना ये है कि किस हद तक और कितनी हद तक ये मामला हल होता है, कैसे हल होता है। साथ ही साथ जो गैस का मसला है, बिजली का और पानी का, ये बहुत बड़े मसले हैं जो कि अब तक हल ना हो सके। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जो कि रिसोर्सेज से माला माल है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो अब भी गुर्बत में जी रहे हैं। उसकी वजह मैं एक बार फिर ये कहूँगी, पिछली हुकूमतें, लेकिन साथ ही साथ जो ट्राइबल लीडर्स हैं वो भी इसके पूरे पूरे कसूरवार हैं। और एक और मसला, वो तालीम ना देना हमारी हुकूमतों का। जब तक तालीम नहीं होती तब तक आप अच्छे बुरे के शऊर में नहीं जा सकते। और अनफॉर्चुनेटली जो ऐसी मूवमेंट जो ख़ुद को सेपरेटिस्ट ग्रुप्स या जिस तरह BLA की जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो किसी भी मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। और BLA अब जो है बहुत कंट्रोल में आ चुकी है। जो लास्ट एक्सीडेंट हमने BLA का देखा, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो उन्होंने हमला किया था उस पर, वो था जिसको नाकाम बनाया गया हमारी पुलिस की तरफ से। तो ये तमाम तरफ तक की सिचुएशन है और उम्मीद करते हैं कि ग्वादर पोर्ट जो है सक्सेसफुल होगा और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको भी उनका हिस्सा मिलेगा। और जो हमारी हुकूमत है, मैं ये दुआ करती जाऊँगी कि शायद कुछ ही सालों में वहाँ बेहतरी आए, लेकिन बेहतरी आना ज़रूरी है, क्योंकि BRI सिर्फ़ और सिर्फ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी सक्सेसफुल होगा जब वहाँ के लोग भी प्रॉस्परस एक लाइफ जी सकेंगे और वो ओवरऑल पूरा डेवलप हो। सिर्फ एक पोर्ट या फ्री जोन का डेवलप होना जो है कभी भी किसी चीज़ को सक्सेसफुल नहीं कर सकता। तो उम्मीद है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, ये हुकूमत और आने वाली हुकूमतें इसके ऊपर काम करेंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।